हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ईथर हाइड्रोलिसिस। और ये चैप्टर है अल्कोहल ईथर से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम ईथर से भी अल्कोहल बना सकते हैं। एंड जो तरीका काम में लिया जाता है ईथर से अल्कोहल बनाने के लिए, दैट इज व्हाट, ईथर की रिएक्शन कराई जाती है एक्वस एसिडिक मीडियम में। सो ROR-। अब इसका मतलब है ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। R और R' सेम भी हो सकते हैं, R एंड R' डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। तो इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं एक्वस एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहां पर बन जाते हैं दो अल्कोहल, एक ROH और एक बन जाता है R-OH। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पे भी दिखाया हुआ है। बट ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ईथर लिंकेज होती हैं, ठीक है। एसिटल्स में, कीटल्स में भी होती हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स में भी होती हैं, ठीक है। और इसको अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ट्रिक ये कहता है कि आप इस पे वाटर का एडिशन करा दो। अब आप डिसाइड कर लो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप C और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने जा रहे हो तो आप ये डिसाइड करो कि C और O में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर हम H और O में कंपेयर करें तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, या हम अगर मान लो O और C बॉन्ड इसको कंसीडर करें, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ें और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर को जोड़ें। तो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो इसको भी ब्रेक करें। आप देख रहे हो, ऑपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आइटम को मैंने क्लोज ले आया। ऑक्सीजन को H से जोड़ने जा रहा हूं और कार्बन को O से। मोर से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा ROH और एक बन जाएगा R-OH। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत ईजी है। लेकिन स्टूडेंट बड़ी बात है। कई बार हम क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर जो ईथर दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से इट इज O18, मतलब इट इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, और हमने इसका कराया हाइड्रोलिसिस, H+ और H2O से रिएक्शन कराई। अब आप देखोगे कि यहां पर जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब अगर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है, तो इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हम इसका क्या करा देंगे, एडिशन करा देंगे, ठीक है। आप जानते ही हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम लेस को जोड़ेंगे और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हम मोर को जोड़ेंगे। मतलब O18 कौन ले जाएगा, बेंजीन के साथ चला जाएगा, पीएच ग्रुप के साथ चला जाएगा, एंड इट विल फॉर्म क्या, बेंजीन के साथ में O18 और H, और CH3 के साथ में बन जाएगा OH, CH3OH। तो ये दो प्रोडक्ट हमको ईथर हाइड्रोलिसिस से मिल जाएंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। अब आप देखो, यहां पर जो ईथर है, यहां पर दोनों तरफ से आप बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। काफी इजी क्वेश्चन है। एक तरफ 1 डिग्री कार्बन है, एक तरफ 2 डिग्री कार्बन है, राइट। तो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां कोई झंझट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर O18 नहीं है और सिंपल ट्रिक से हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो हमें ट्रिक लगानी है और ट्रिक ये कहती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ो लेस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़ो मोर। और यहां पे क्या बना लो आप, साइक्लोहेक्सेनॉन, और यहां पे क्या बना लोगे आप, CH3OH। मजा आ गया, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और दोनों ही क्या हैं, अल्कोहल हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आप देखो, यहां पर एक 3 डिग्री ग्रुप है और एक 1 डिग्री ग्रुप है। हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री होगा उस पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट यहां पर हम क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे वो सिंपल ट्रिक से लिखेंगे, ठीक है। आप जानते हो कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे हम जोड़ देंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे जोड़ देंगे हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड द आंसर विल बी दिस। OH आ जाएगा एक लेफ्ट में और CH3 के साथ क्या आ जाएगा, OH। सो अगेन इट विल फॉर्म 2 अल्कोहल्स, ठीक है। तो ईथर से क्या बन रहे हैं, 2 डिफरेंट अल्कोहल बन रहे हैं। क्वेश्चन 3 पर हम आते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इसी की बात मैं कर रहा था कि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर,
वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा और इस बॉन्ड को आप नहीं तोड़ेंगे। अब हमारे पास चॉइस है, मतलब चॉइस नहीं है, हमें इसी बॉन्ड को ब्रेक करना रहेगा। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आप H को तो लेफ्ट में रख दीजिए और OH को आप राइट में रख दीजिए, इस तरह से, राइट। तो यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH और राइट में आ जाएगा CH2 के साथ एसोसिएटेड OH। तो थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत आ रही होगी, दैट इज CH3। तो ये दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, एक अल्कोहल है सिंपल और दूसरा जो अल्कोहल है वो एक तरीके का इनॉल है। क्या है ये? इनॉल है, अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। और टॉटोमर हम कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए, इसको हम 1 ले लें, इस पर H लगा हुआ है, इसको 2 ले लें और इसको 3 ले लें। तो जो 1 पर H लगा हुआ है उसको हम 3 से जोड़ देंगे और जो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में उसको हम 1 और 2 पर शिफ्ट कर देंगे। ऐसे ही हम टॉटोमर्स बनाते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो 1 पर H है उसको 3 से जोड़ देंगे तो यहां पर तो बन जाएगा CH3 और जो डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में उसको 1 और 2 के बीच में हम शिफ्ट कर देंगे तो इससे बन जाएगा एल्डिहाइड। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यहां पर आपको अल्कोहल एक तो मिल रहा है लेकिन दूसरा अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करोगे कि ईथर हाइड्रोलिसिस से बन तो रहा है अल्कोहल लेकिन वो टॉटोमराइज करके क्या बन गया? एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो सही ऑप्शन तक पहुंचना है उसके लिए काफी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये भी एक तरीके से ईथर तो है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग है, मगर ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा? रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब आप यहां से लाइन मारो, क्योंकि बॉन्ड हम इस तरीके को, ठीक है, लाइन मारो का मतलब मेरा ये है कि इस बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, उस बॉन्ड को मत तोड़िए, ठीक है। और अगर अपन यहां पे देखें तो O से हमें जोड़ना है H, तो H को लेफ्ट में ले जाओ और OH को राइट में ले जाओ, इस तरह से। और आप देखोगे कि बेंजीन से जुड़ जाएगा क्या? OH, दैट इज ए प्रोडक्ट विच इज नॉट अल्कोहल, इट इज नॉन एज फिनॉल। और जो दूसरा प्रोडक्ट यहां पे बनेगा दैट इज OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक अल्कोहल है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट यहां पे बनने जा रहे हैं, एक फिनॉल है, दूसरा अल्कोहल है। अगर एग्जामिनर थोड़ा और डिटेल में पूछना चाहे तो क्वेश्चन को पूछ सकता है। फिनॉल FeCl3 टेस्ट शो करते हैं, ठीक है, वॉयलेट कलर बनाते हैं। अल्कोहल जो होते हैं कई तरीके के टेस्ट शो करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट शो करते हैं, कैन टेस्ट शो करते हैं, लुकास रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं। तो इससे भी थोड़ा और आगे पूछा जा सकता है कि भाई दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए ये है, बी ये है, ए ने रिएक्शन करी FeCl3 से तो वॉयलेट कलर मिला, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि जो ए है वो क्या है? फिनॉल है, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ईथर जो मॉलिक्यूल है इसमें O पर लोन पेयर है और इस डबल बॉन्ड के साथ ये लोन पेयर रेजोनेंस शो करेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस बॉन्ड को हमें ब्रेक नहीं करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। ये समझ में आने लगा होगा आपको कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, उसको छोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। और फिर आप क्या करोगे? लाइन बनाई दी है तो आप O से जोड़ दीजिए H को और कार्बन को जोड़ दीजिए O से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर। और यहां पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी इनॉल। क्या मिलेगा हमें? इनॉल मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट विल बी CH3OH, अल्कोहल मिलेगा। और एक बार जो ये इनॉल बना है इसका हम बना लें टॉटोमर। अभी मैंने सिखाया आपको 1 पर जो H है इसको हम टॉटोमर बना लेते हैं। 1 पर जो H है उसको आप जोड़ दीजिए 3 से और जो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है इसको आप शिफ्ट कर दीजिए 1 और 2 के बीच में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रैक्टिस है टॉटोमर बनाने की। 1 पर पड़ा हुआ H 3 से जोड़ दीजिए और डबल बॉन्ड 2 3 से 1 2 के बीच में शिफ्ट कर दीजिए। तो अगेन इट इज सरप्राइजिंग कि एक तो अल्कोहल है और दूसरा एक साइक्लिक कीटोन है,
ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। ईथर हाइड्रोलिसिस काफी सिंपल सा टॉपिक है जिसमें आप बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक लगा करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। कई बार इनॉल बनते हैं जिसमें आप टॉटोमर जरूर बनाएं, बिल्कुल गलती ना करें। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.